नमस्कार दोस्तों, आइडियल ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कम से कम आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके भाई बंधु सबों के पास पहुंच जाए। और मैं एक चीज फिर से बता देना चाहता हूं, जीवन में सफलताएं उन्हें ही मिलती है जो अनवरत रूप से लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई का क्षेत्र हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर मनुष्य लगा रहता है तो उसको एक ना एक दिन अंततोगत्वा सफलता जरूर प्राप्त होती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक शेर भी है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम निंद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो में संख्याओं के कुछ समूह और युग्म के बारे में, जो उसका रियल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स होता है, उन फैक्ट्स के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफी जीवनदायिनी साबित होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच, भाई बंधुओं सबों के बीच शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आपको अलग से और कहीं इधर उधर अभाज्य संख्याओं से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज के वीडियो में एक नए आशा और उम्मीद के साथ मैं इतने प्रयासरत रहूंगा इस वीडियो में कि आपको अभाज्य संख्या और इसके फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। हम बचपन में पढ़े थे पहाड़ा, उस पहाड़ा से भी पहले पढ़े थे गिनती। जब भी गांव घरों में किसी भी टीचर के पास जाते थे, उस महानुभाव के द्वारा हमें बताया गया था 1 से लेकर 100 तक गिनती। 1 से लेकर कहां तक बताया गया था? 100 तक। एक गिने थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार का संख्याओं का समूह क्या कहलाता था? प्राकृत संख्या। इस प्रकार के प्राकृत संख्याओं के समूह को, ऐसे समूह वाले संख्याओं के सीरीज को क्या कहा जाता था? प्राकृत संख्या। उन्हीं प्राकृत संख्याओं में से जब 2 को हटाया गया, 3 लिया गया, 5 लिया गया, 7 लिया गया, 11 लिया गया, 13 लिया गया, 17 और 19 ... इस प्रकार के समूहों वाली संख्याओं को जब लिया गया, मैं सोचने पर मजबूर हो गया। उस समय हमारे सोच में उतना आता नहीं था, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ते गया, मेरे पढ़ाई का स्तर भी बढ़ते गया, मैं जब इन चीजों के फैक्ट्स को जानने की कोशिश करने लगा तो मुझे पता चला ये संख्या उसी प्राकृत संख्याओं के समूह से लिया गया है। लेकिन जब इसका अध्ययन किए, जब इसमें से 2 के बारे में सोचे और देखे तो पता चला 2 सम संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है और यह 2 अभाज्य संख्याओं का प्रथम सदस्य भी है। क्यों, कैसे, अब देखते हैं। जब 2 का टुकड़ा किए तो 2 का टुकड़ा जब किए तो 2 के टुकड़ा में क्या आया? 1 गुना 2। इससे स्पष्ट जानकारी मिली। फिर इस 3 के बारे में सोचे, 3 का जब टुकड़ा किए, फैक्टोराइजेशन किए, गुणनखंड, तो 1 गुना 3। फिर 5 के बारे में देखिए तो 5 क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई 5। ऐसे अनुक्रम को जब देखे तो मुझे एक चीजों की जानकारी प्राप्त हुई कि जब टुकड़ा करते हैं अभाज्य संख्याओं के समूह में से किसी भी संख्या को लेकर, उस संख्याओं का टुकड़ा या तो 1 होता है, नहीं तो स्वयं होता है। इसीलिए अभाज्य संख्याओं का इससे परिभाषा हुआ वैसी संख्या है जो 1 से या स्वयं से विभाजित हो, अथवा वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही टुकड़ा हो, मतलब एक 1 और दूसरा खुद स्वयं। तो इस प्रकार की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे इसी में से संख्याओं के समूह में से 13 को ले लिया जाए, इसके टुकड़ा की अगर बात किया जाए
तो टुकड़ा क्या हुआ 1, और इसका टुकड़ा पुनः किया जाए मतलब 13 का ही यदि टुकड़ा किया जाए तो किसके बराबर 1 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13। अर्थात ये सारी की सारी संख्या, ये सभी की सभी संख्या चाहे 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 11 रहे, 13, 17, 19, ये सारा का सारा अनुक्रम क्या हुआ अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर इसमें पूछा जाए अभाज्य संख्याओं का प्रथम सदस्य के बारे में, तो प्रथम सदस्य की अगर चर्चा करें तो इसका सदस्य 2 है, और अंतिम सदस्य के बारे में पूछा जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इट। कहने का तात्पर्य क्या इस वीडियो के माध्यम से अभाज्य संख्याओं की जो समस्या थी, इन समस्याओं का समाधान शायद हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का हेजिटेशन आपके मस्तिष्क में हो अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में, तो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमें। और आपका प्रत्येक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एक नई ऊर्जा और उमंग प्रदान करता है। आपका दिन शुभ हो, आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आप अपने मम्मी पापा के आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करें। आपको वीडियो कैसा लगा पक्का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।